नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे ग्रहीय योग बन रहे हैं और नक्षत्रों का भी प्ले इस तरीके का है कि इस विश्व में बड़े जल से संबंधित संकट आ सकते हैं। साइक्लोन, सुनामी, फ्लड्स। आज मैं आप लोगों को इसी विषय में इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा, तर्कों के साथ बताऊंगा। आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी का यदि आप हॉरोस्कोप देखिए तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जलीय राशि में है, वाटरी साइन में है। शनि मीन राशि में है, गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं और वृश्चिक राशि में अपनी ही राशि में मंगल है। इसके अलावे वायु प्रधान राशि में अभी सूर्य एवं राहु है। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा जब राहु शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? शतभिषा नक्षत्र समुद्र को, बड़े झीलों को, महासागरों को रिप्रेजेंट करता है। शतभिषा के स्वामी वरुण हैं और वरुण देवता को जल का स्वामी माना जाता है। इसके अलावे 16 तारीख के बाद सूर्य भी आ जाएंगे वृश्चिक में, यानी कि एक जलीय राशि में। और नवांश में भी यदि देखिएगा तो अभी कर्क नवांश में शनि है, कर्क नवांश में गुरु हैं और कुछ दिनों के बाद बुध भी कर्क नवांश में आ जाएंगे। और सबसे डिफिकल्ट बात यह होगी कि 3 प्लैनेट एक साथ वक्री हो जाएंगे, गुरु, शनि और बुध, और तीनों के तीनों जलीय राशियों में रहेंगे और एक ही कर्क नवांश में रहेंगे। कर्क नवांश एक जलीय नवांश है। तो ये कुछ बहुत बड़े साइक्लोन्स को लेकर आएगा। आपने देखा जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में आए थे और 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जैसे ही प्रभावित हुई, कई जगह से साइक्लोनिक इवेंट्स और फ्लडिंग्स के समाचार मिले हैं हम लोगों को। भारत में भी बहुत जगह बेमौसम बारिश हुआ है। दीपावली के बाद बारिश हो रहा था, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ भी और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ भी, और इसके विषय में भी मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। इसके अलावे कैरिबियन आइलैंड्स, अटलांटिक ओशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, ये जो पूरा एरिया है, और इसके अलावे नॉर्थ का एरियाज, शतभिषा नक्षत्र में राहु आएंगे तो नॉर्दर्न एरियाज एक्टिवेटेड हो जाएंगे। शनि भी पूर्वा भाद्रपद में है, तो आपका आर्कटिक रीजन, रशिया के उत्तरी भाग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, लिथुएनिया, लाटविया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, पूरा नॉर्दर्न रीजन। भारत में यदि देखिएगा तो भारत के उत्तरी हिस्से, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि उत्तर भी एक्टिवेटेड हो रहा है, पूरब भी एक्टिवेटेड हो रहा है और पश्चिम भी एक्टिवेटेड हो रहा है। भारत में देखिएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी भी एक्टिवेटेड है, केतु वहां पर है। तो अभी जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, और खास करके 23 नवंबर के बाद जब राहु शतभिषा में आ जाएंगे तो ये वाटर रिलेटेड कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और शनि जब से मीन राशि में आए हैं और नेपच्यून मीन में बैठे हुए हैं, मैं पिछले कई महीनों से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, पिछले मार्च से शनि जैसे ही मीन राशि में प्रवेश किए, नेपच्यून को एक बार उन्होंने टच किया, फिर वापस वक्री होकर पीछे जा रहे हैं। अब फिर से मार्गी होंगे 30 नवंबर को,
और फिर से वो नेपच्यून को क्रॉस करेंगे। तो जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सीन बन रहा है ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि बड़े जलीय त्रासदी आगे आने वाले हैं। वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड उसी समय में हो गया जब मंगल वृश्चिक में प्रवेश किए, और जैसे ही राहु सतभिषा में जाएंगे, वायु प्रधान राशि में राहु हैं, सतभिषा नक्षत्र स्वयं एक बहुत ही एक्सपेंसिव नक्षत्र है, आकाश तत्व का नक्षत्र है, बहुत जल्दी फैलता है। तो ये जो इस बार वाटर एलिमेंट का एक्टिवेशन है, ये पूरे विश्व में इसका प्रसार हो सकता है, और जिन रीजन्स का मैंने नाम लिया वो रीजन्स स्पेशली अफेक्टेड हो सकते हैं। तो भारत को भी सावधान रहना चाहिए, और भी विश्व के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनको सावधान रहना चाहिए। साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, हो सकता है बेमौसम बारिश हो, एक्सेसिव स्नोइंग हो जाए। स्नो भी वाटर एलिमेंट के अंतर्गत ही आएगा, और जब एक्सेसिव स्नोइंग होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर के फटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पानी के अंदर भूकंप आ सकता है, इसके वजह से कोस्टल एरियाज को सुनामी का खतरा हो जाएगा। और सतभिषा में जब राहु आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, उसका मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो दूंगा। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को सावधान करने के लिए था कि वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स सुपर एक्टिवेटेड होने जा रहे हैं। इस बीच में अगले कुछ महीनों में यदि आप पानी के निकट जाते हैं, पानी के ऊपर जाते हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तर्क सहित समझा पाया होऊंगा कि क्यों वाटर रिलेटेड एलिमेंट अगले कुछ सप्ताह में विशेष रूप से एक्टिवेटेड होने वाला है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।